सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग इसके सॉल्यूशन को पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं सबसे पहले वो सुनिए कि आपने क्या पढ़ा और हम क्या क्या बताने वाले हैं। आपने पढ़ा कि हमारे पास अगर कभी भी कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता था तो हम सीएफ निकालते थे, अगर किसी को ध्यान हो। लेकिन हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं करते थे यहाँ पे। ना तो हमने नॉन लीनियर डिफरेंशियल को सॉल्व किए के बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व की है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है क्योंकि हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें सबको आइडिया है, तो हम पूरे आइडिया को सबसे पहले लेते हैं, फिर हम क्या बताने वाले हैं, क्या लिखेंगे, उसके लिए क्या लिखने वाले हैं, जो हम नया लिखेंगे कुछ, है ना, पूरे चैप्टर में। और जो लोग मेरी क्लास पहली बार करेंगे उनको बिल्कुल नया दिखेगा कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऐसे भी पढ़ते हैं। सबसे पहले जब भी हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन लिखा तो उसमें हमने क्या देखा कि हम सबसे पहले सीएफ लिखते हैं और पीआई लिखते हैं। जो सीएफ है वो होमोजीनियस का सॉल्यूशन था और जो पीआई था वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन था। तो हम सीएफ प्लस पीआई करके पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख दिया करते थे। लेकिन मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे प्रॉब्लम सबसे पहले ये है कि जब भी कोई रूट रिपीट होते थे तो हम लोग ये कहते थे कि अगर रूट रिपीट हुए तो हम इसको c1 प्लस एक्स c2 इंटू ई की पावर mx लिख दिया करते थे। अगर ध्यान है तो रूट रिपीट होते थे तो हम ऐसे लिखते थे। हमारा क्वेश्चन है मैं ऐसे लिखते क्यों थे। सबसे पहले तुम ये सीखेंगे कि x से ही क्यों मल्टीप्लाई किया गया, है ना, साइन x से क्यों नहीं कर दिया, किसी अदर फंक्शन से क्यों नहीं कर दिया, x से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि x से क्यों मल्टीप्लाई किया गया। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है होमोजीनियस का, उसने x से मल्टीप्लाई क्यों किया तो क्यों किया, कैसे किया। दूसरा कि जो CF प्लस PI मैंने लिखा वो टोटल जनरल सॉल्यूशन कैसे हो गया उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया। हम देखने वाले हैं इसके बैक की कहानी। इसके बैक की कहानी मैंने आज से पहले ना तो कहीं पढ़ी है और ना तो मैंने कहीं यूज की है। हम पहली बार तुम्हारे सामने रखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे आया। हमने जब भी बीएससी में भी अगर हमने कहानी पढ़ी थी तो बीएससी में भी हमने ऐसे कहानी पढ़ी है। केवल हमें या हम भी पढ़ाए या कोई टीचर पढ़ाए तो डायरेक्ट हम सीएफ निकालते हैं। सीएफ क्या कहते थे, हमने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है जो कि होमोजीनियस पार्ट का एक आइडियल इक्वेशन बनाते थे एम स्क्वायर, उसके रूट निकाल लेते थे और हमें ये बता दिया जाता था कि इसके रियल रूट है, डिस्टिंक्ट अगर रूट है तो हम e की पावर m1x c1 e की पावर m1x प्लस c2 की पावर m2x सॉल्यूशन, केवल इतना बताया जाता है। लेकिन ना तो किसी ने वहां पे कोई क्वेश्चन किया, ना हमने किया, ना तुमने किया। हमने कभी ये नहीं किया ऐसा क्यों लिखा गया। अगर तुम वहां करते भी तो कोई बताता भी नहीं क्योंकि वो हमारा पार्ट नहीं है। हमारा पार्ट है सीधा बीएससी में सॉल्यूशन को सॉल्व करना। तो वहां पे यही कह देता ठीक है यहाँ पे याद कर लो, ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है हम देखेंगे। हमने सॉल्यूशन क्यों लिखा c1 e की पावर m1x या प्लस c2 की पावर m2x, क्या रीजन था इसके पीछे की कहानी भी हम यहाँ देखने वाले हैं। दूसरा, हमने जब रिपीटेड रूट लिखे तो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x से क्यों मल्टीप्लाई हुआ उसके पीछे की कहानी भी हम पढ़ेंगे। मतलब हमारा जो पढ़ने का वे होगा यहाँ पे, हम पहले से तुम्हें सब कुछ बता दे रहे हैं कि सबसे पहले हम जहां से पढ़े थे उसके पीछे की कहानी पढ़ेंगे, फिर हम जहाँ पे पढ़े थे वो कहानी पढ़ेंगे और फिर जो पढ़े थे उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब हमने बीच की कहानी को उठा के पढ़ लिया था लेकिन ना तो उसके पीछे की कहानी देखी ना उसके आगे की कहानी देखी। ठीक है, हम सब कुछ कहानी देखेंगे। मेरे यहाँ पूरा चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, एक रांस्किन से पक्का श्योर है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से कहीं ना कहीं पूछा जरूर जाता है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। पार्ट ये मेरा है तो उससे जरूर क्वेश्चन आता है। इसलिए सभी लोग बहुत ध्यान से बैठेंगे, जो हम बताते हैं उसको बहुत ध्यान से देखेंगे क्या क्या हम कहने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी थ्योरी, क्योंकि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन को डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन होता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कोई फंक्शन है वो सैटिस्फाई करता हो तो सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन जो सॉल्यूशन मैंने लिखा वो सॉल्यूशन
LI होगा, LD होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। LI LD हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में भी यूज किया है और यहाँ भी यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट फंक्शन पढ़ेंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन हमारे लिए किसके लिए होंगे, फंक्शन के, केवल यहाँ पे फंक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दो पार्ट में चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या? सबसे पहले जनरल फंक्शन का LI और LD की बात करेंगे। जनरल फंक्शन मतलब दुनिया में जितने भी फंक्शन है चाहे जिसकी बात की जाए उसकी थ्योरी लिखेंगे कि कौन से ऐसे दो फंक्शन है या कौन से ऐसे 3 फंक्शंस हैं जो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए, या n फंक्शन हो तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए। तो पहले टोटल फंक्शन पढ़ेंगे। ये थ्योरी जो हम पहले पढ़ाएंगे ये बेसिक पार्ट है जिसका हम यूज करेंगे उसके सॉल्यूशन में डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो जो थ्योरी हम पहले पढ़ा रहे हैं जिसको हम बेसिक पार्ट नाम देंगे वो थ्योरी तुम कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ODE में ही लगाएंगे, नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जहां मर्जी हो, जहां तुम्हें फंक्शन दिखे पूरी मैथ में, वहां वो थ्योरी लगा सकते हो। लेकिन जब भी हम सोल्यूशन की बात करने लगेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो केवल और केवल थ्योरी हम सोल्यूशन की लिखेंगे। तो तभी थ्योरी लगाएंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, तो उन्हीं फंक्शन में थ्योरी लगाएंगे। तो दोनों थ्योरी पार्ट हम अलग अलग तुम्हारे सामने रखेंगे। हेडिंग मेरी तो यही होगी, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिलहाल हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे, लेकिन ये जनरलाइजेशन थ्योरी भी तुम अप्लाई कर सकते हो nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। हम पढ़ाएंगे सेकेंड के लिए, लेकिन तुम थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए उसको जनरल वे में भी लिख सकते हो। हम लिखे ना लिखें, लेकिन हम पहले से तुम्हें बता दे रहे हैं कि ये जनरल थ्योरी भी ट्रू है। चाहे nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसके लिए भी ये थ्योरी ट्रू होगी। तो सेकंड के लिखेंगे, सेकंड हमारा समझ में ज्यादा आता है, इसलिए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी हमारे सामने लिखेंगे। फिलहाल चैप्टर का नाम तो हम लिखेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे कि व्हाट इज सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब चर्चा करेंगे जब इसकी बात हम करने लगेंगे। अभी हम एक हेडिंग डालेंगे बेसिक पार्ट, पहले डालते हैं हेडिंग सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके नीचे डालते हैं बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट आप कहीं भी किसी भी मैथमेटिक्स में कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक। मैं जो कह रहा हूँ तो ध्यान से सुनो। जो पढ़ते तो जाओगे लेकिन जो हम बोल रहे हैं ना वो तुम्हें हर जगह नहीं मिलेगा, तो जो बोल रहे हैं उसको ज्यादा सुनना है। लिख तो लेंगे, लिखने में तो वैसे ही किताबें में मिल जाएगी मुझे, लेकिन कह रहे कहीं भी यूज कर सकते हो। इसके मतलब तो अपने दिमाग में रखो ये थ्योरी जो है हर मैथमेटिक्स, जहाँ मैथमेटिक्स हो LI LD की बात अगर होती है तो वहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं बात करते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या कैसे बेसिक पार्ट को हम डिफाइन करेंगे। सो बेसिक पार्ट में सबसे पहले हम लिखने वाले हैं, हेडिंग डाल देते हैं बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट में मेरी सबसे पहली हेडिंग होगी लीनियरली इंडिपेंडेंट आर इंडिपेंडेंट फंक्शंस। केवल और केवल थ्योरी जो पढ़ेंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस की पढ़ेंगे। देखते हैं क्या क्या हम लिखेंगे। हमारे पास कोई फंक्शन होंगे, लेट y1 y2 डॉट डॉट yn be the en functions i। तो मेरा सबसे पहला जो पॉइंट है उसको ध्यान से देखेंगे। हमने लिखा है लेट y1 y2 yn be the n functions defined on i। सर आवाज बहुत कट रही है आपकी। और किसी को कट रही है आवाज? हेलो? हाँ सर, वीडियो भी पॉज हो रहा है। अच्छा, कट रही है यस सर, वीडियो भी पॉज हो रहा है। हाँ अभी बताना अगर कुछ प्रॉब्लम हो। करें लेट y1 and y2 yn be the n functions defined on i। लेकिन ये सभी फंक्शन पर्टिकुलर एक ही इंटरवल पे डिफाइन, कोई दूसरा इंटरवल नहीं है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि y1 हमारे लिए दूसरा इंटरवल हो, y2 हमारा दूसरा इंटरवल हो, नहीं, सभी फंक्शन किसी सिंगल इंटरवल पे डिफाइन है। ओके, दैट इज हम ये कह रहे हैं yi such that i1 dot n, okay, with the n function।
तो then there exist at least non-zero constant C1 C2 Cn, at least one non-zero constant C1 C2 Cn, such that summation I1 to n equal to 0 for all x belongs to I. पूरे इंटरवल के लिए हर एक पॉइंट के लिए कम से कम एक नॉन जीरो ऐसा मिलना f1 प्लस e2 f2 प्लस डॉट ऑल x बिलोंग्स टू I। पूरे इंटरवल में अगर हम कभी लिखते हैं ये लीनियर कॉम्बिनेशन, अगेन एलसी, यहाँ भी लीनियर कॉम्बिनेशन का रूल आ गया। सुबह से लीनियर अलजेब्रा में भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन ही पढ़ रहे थे, फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन आया कि हम वहां भी सुबह भी यही पढ़ेंगे। मेरा यही पार्ट कल भी स्टार्ट होगा, वहां भी LILD पढ़ेंगे। अच्छा है, दोनों तरफ एक ही चीज देखेंगे, लिखने का वे सेम होगा, लेकिन क्या डिफरेंट होगा वो भी हम तुम्हें बताने वाले। सुबह लीनियर अलजेब्रा चलेगी तो लीनियर अलजेब्रा का पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा अगर हम कभी भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं इक्वल टू 0 करते हैं तो कम से कम एक ऐसा C1 C2 Cn मिलना चाहिए जो कि नॉन जीरो हो लेकिन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो। तो F1 F2 Fn हमारे कहलाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, सो लिखा देते हैं एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नॉन जीरो कांस्टेंट सच दैट इक्वल टू 0। देन ना लिख के लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे इफ लिखो, इफ देयर एग्जिस्ट देन F LD ऑन I। अच्छा, यहाँ पे दो चीजों का रोल चल रहा है, एक I का रोल चल रहा है और फंक्शन का रोल चल रहा है, पूरे इंटरवल का भी रोल चल रहा है। पूरे इंटरवल में हम कहेंगे दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट I। अच्छा, अदरवाइज दिस इज कॉल्ड LD। अदरवाइज का मतलब है कि हर एक अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं F1 F2 F2 का तो C1 C2 Cn सभी 0 ही आ जाए पूरे इंटरवल में, किसी भी इंटरवल के लिए ऐसा ना हो। बहुत रुक रही है आवाज, बहुत ज्यादा। और किसी को रुक रही